हाँ भाई, कैसे हो सब? बढ़िया। कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? अच्छे से चल रही है? तो हम लोग आज देखने वाले इस सीरीज का 5वां लेक्चर है हमारा, जिसमें हम लोग प्रोनाउन चैप्टर के बेसिक जो देख रहे थे उसका कुछ आगे देखेंगे, कुछ पीछे देख लिया, उसको रिवीजन करके आगे देखेंगे। तो एक मिनट यार। तो मैं सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि अगर जिन लोग ना डायरेक्ट इस क्लास से पर ज्वाइन कर रहे हो अगर आप, तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, आप पहले लेक्चर से आइए। जब तक आप पहले लेक्चर से नहीं आओगे ना, और आपका बेसिक मजबूत नहीं है बिल्कुल, अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो आपको नहीं समझ में आने वाला है ये चीज़ जो मैं आज पढ़ाऊँगा, जो मैं आगे पढ़ाऊँगा। इसलिए आप पिछले लेक्चर से आइए। ये हर लेक्चर ना एक दूसरे से लिंक्ड है। लिंक्ड ऐसा है कि जब तक पिछला लेक्चर नहीं देखोगे आगे समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हर अगला लेक्चर के लिए हम पीछे बेसिक बना चुके हैं। और ये भी हमारा कुछ बेसिक ही चल रहा है, जैसे आज प्रोनाउन का बेसिक चल रहा है, लेकिन फुल डिटेल में चलेगा, थोड़ी बेसिक। उसके बाद फिर प्रोनाउन चैप्टर शुरू करेंगे। इसके बाद फिर चलेगा एडजेक्टिव का बेसिक, सबका बेसिक कर लेंगे। उसके बाद हम लोग चलेंगे फुल चैप्टर में, जिसमें हम लोग पूरे कॉन्सेप्ट समझेंगे। उसके बाद आंसर क्वेश्चन करेंगे। तो आप कोशिश कीजिए पहला लेक्चर और पहला सेंटेंस आने के लिए, तो बेहतर समझ में आएगा। और दूसरी चीज़, आपका व्हाट्सअप ग्रुप बन चुका है, तो आप चाहे तो वहाँ से आप ले सकते हैं नोट्स A4 साइज वाला। इंट्रोडक्शन, ग्रामर ऑफ इंट्रोडक्शन का था पहला लेक्चर हमारा था, इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश ग्रामर। उसका A4 साइज में बन चुका है सारा नोट्स, वो आप ले सकते हैं। और बाकी प्रोनाउन ख़त्म होते ही इसका A4 साइज पूरा नोट्स दे दूंगा। उसके बाद एडजेक्टिव ख़त्म होते ही उसका ये सब भी बेसिक को दूंगा। उसके बाद जब हमारा पार्ट थर्ड से शुरू होगा इंग्लिश ग्रामर 5-6 क्लास के बाद, फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर करते चलेंगे। अब भी हम लोग सिर्फ कर रहे एक एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल, 3 एग्जाम्पल, बस इतना ही कर रहे। अब भी जो हम कर रहे उसको सिर्फ याद करना है, जो बताते जा रहे उस सुनना है, उसको याद करना है। बाकी जब मैं फुल डिटेल में बताऊंगा ना, तो आपको पूरा मैं समझा के जाऊंगा। ठीक है? तो हमारा बैच जो चल रहा है सीरीज, इसका कौन सी लेक्चर है? 5वां लेक्चर है ये। इसके पहले 4 लेक्चर जा चुके हैं। अगर आपको बढ़िया बेहतरीन अगर इंग्लिश पढ़ना है, बेहतरीन अगर इंग्लिश ग्रामर सीखना है, तो कोशिश कीजिए आप पहला लेक्चर से आने के लिए। ठीक है? और दूसरी चीज़ मैंने आपसे कल बात किए थे कि अगर आपको इंग्लिश मजबूत करनी है ना, अगर आपको इंग्लिश का पूरा मजबूत करनी है, तो आप 2 एक्स्ट्रा काम करो। पहला चीज़, आप मीनिंग याद करना शुरू करो। जब तक आप मीनिंग नहीं याद कर पाओगे, जब तक मीनिंग नहीं याद रहेगा, तो आप हिंदी नहीं कर पाओगे। और दूसरा चीज़, आप रीडिंग करना शुरू करो। कोई भी किताब लो, उठाओ, रीडिंग करो। कोशिश करो जो CBSE बोर्ड का होता है, नर्सरी 1, 2, 3, ये सब का जो बुक होता है, उससे उठा के आप पढ़ना शुरू करो। उसका मीनिंग याद करो। मीनिंग उसमें दिया हुआ रहता है, जो जानते हो सही है, नहीं जानते हो अपना मोबाइल में सर्च करो, डायरी पे लिखो, याद करो। इससे आपको पढ़ना आ जाएगा, मीनिंग याद रहेगा। बाकी ग्रामर बैच में पता चल जाएगा, कैसे किस चीज़ को हिंदी करते, कैसे उसका हिंदी निकालते, कैसे उसका मीनिंग निकालते, उस सेंटेंस का कहाँ गलत है, क्या सही है, वो ग्रामर में आपका पढ़ना होता है। लेकिन आप चाहोगे कि सिर्फ मैं ग्रामर का लेक्चर देख के, इसका नोट्स पढ़ के इंग्लिश मजबूत कर लूँ, तो ऐसा नहीं होगा। आप इस चीज़ को समझो। जब तक आप लोग रीडिंग नहीं करोगे, जब तक आप लोग मीनिंग याद नहीं करोगे, नहीं होगा इंग्लिश मजबूत। इंग्लिश पढ़ने के लिए 3 पोर्शन होता है। पहला रीडिंग करना, दूसरा मीनिंग याद करो, तीसरा आप ग्रामर पढ़ो। तभी होगा मीनिंग, तभी हो पाएगा आपका इंग्लिश स्ट्रॉन्ग। ऐसे नहीं हो पाएगा। बाकी मैं टेलीग्राम ग्रुप जब बना दूंगा, तो उस पर मैं पर डे दे दिया करूँगा PDF और मीनिंग, क्या पढ़ना है, क्या याद करना है। और बाकी आप पे डिपेंड करता है आप कितना पढ़ रहे हो, कितना मीनिंग याद कर रहे हो। जो याद करेगा, जो याद करोगे और मीनिंग याद करोगे और पढ़ोगे, बेसिक सी बात है, वो अपना इंग्लिश मजबूत कर पाओगे। जो नहीं करोगे उसको तो भाई मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर तो आपको लगता है कि इंग्लिश का लेक्चर देखने से सिर्फ इंग्लिश मजबूत हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। समझ गए? मेरा व्यूज बढ़ जाएगा, हर टीचर का व्यूज बढ़ जाएगा, हर टीचर का इनकम बढ़ जाएगा, लेकिन आपका आपका कुछ नहीं बढ़ेगा। अगर आप पढ़ना चाहते हो शिद्दत से, तो पढ़िए, नहीं तो आप मत पढ़िए। ऐसे नहीं हो पाएगा इंग्लिश मजबूत।
आप हिंदी मीडियम से हो, डायरेक्ट अपना लैंग्वेज चेंज कर रहे हो, हिंदी से डायरेक्ट इंग्लिश में जाओगे, इंग्लिश पढ़ना सीख रहा है, पूरा लैंग्वेज चेंज कर रहा है, तो उतना आसान तो है नहीं लैंग्वेज चेंज करना, थोड़ी आपको एफर्ट तो डालनी पड़ेगी ना। तो कोशिश कीजिए आप रीडिंग करने के लिए और मीनिंग याद करने के लिए, बार बार ये चीज़ मैं बोलता हूँ, ठीक है। तो ये जो थी आपके लिए कुछ बेसिक बातें, वो मैंने बता दिया। और अपना बैच शुरू करते हैं, आप इसका लेक्चर शुरू करते हैं यहाँ से आगे। सबसे पहले 10 मिनट में हम लोग निपटा लेंगे कल क्या पढ़े थे, 10-15 मिनट में। उसके बाद आज का लेक्चर चलेंगे। कुछ लोग के अगर लगता है कि ये बैच बहुत धीरे चल रहा है, मतलब थोड़ा थोड़ा पर डे आगे बढ़ रहे हो, तो ये आपके भले के लिए है। क्यों, जब तक मैं पिछला हर रोज़ रिवीजन करवाता हूँ, मैं बता दूं, अगर आपको 80-90% स्टूडेंट रिवीजन करके नहीं आते होंगे, ये मुझे पता है। क्यों? क्योंकि जब मैं पढ़ता था ना इंटर 12th में 11th में, मेरा भी यही हाल था, मैं नहीं उतना रिवीजन कर पाता। तो रिवीजन मैं खुद क्लास में ही करवा दूंगा, इसलिए कुछ हमारा लेक्चर अलग बन जाएगा जब मैं रिवीजन खुद करवा दूंगा, मैं बढ़िया से समझा दूंगा। तो और एक चीज़ मैं बता दूं, अगर जैसे मैंने कल पोजेसिव प्रोनाउन पढ़ाया था ना, ये सब देखो, ये सब, ये जो पोजेसिव प्रोनाउन पढ़ाया था, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़ाया था, तो ये जो मैंने सेंटेंस से समझा रहे हैं, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। पूरा समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा बात है। बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है या कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है, कोई बात नहीं, आप आराम से बैठो, मैं समझाऊंगा उसे कब, जब पूरा डिटेल में बताऊंगा तब। मैं हमेशा बोलता हूँ ये बेसिक है, बच्चे बेसिक सिर्फ आपका मैं बेसिक अभी बना रहा हूँ कि आप इंग्लिश ग्रामर पे आप ढल जाओ, उसके बाद ये निचोड़ चलेगी ना इंग्लिश ग्रामर के, फिर आप बताना कि समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो जो मैंने कल पढ़ा था पिछले लेक्चर में, वो आज रिवीजन करके आगे बढ़ते। और कोशिश करिए आप पर डे पढ़ने के लिए, पर डे अपना लेक्चर देखिए, नोट्स बनाइए, और नया आता है समझ में तो देखिए ऐसे करके पढ़िए आप। मैं बताता हूँ आपको, पहले लेक्चर देख लीजिए, समझे, कोई डिस्टर्बेंस, कोई नोट्स मत बताए, पहले आप लेक्चर देखिए। दूसरा में लेक्चर का डबल स्पीड करके आप नोट्स बनाइए अपना कॉपी में। यहाँ 30% भी अगर समझ में आ गई, नोट्स बनाएगा तो डायरेक्ट 70% पर पहुंच जाओगे। अगर फिर यहाँ भी नहीं, यहाँ भी कुछ 30% हो रहा है कन्फ्यूजन, तो आप वेट करो, मैं जब डिटेल बताऊंगा वहाँ पे क्लियर कर दूंगा। फिर क्वेश्चन बनाऊंगा, मैं क्वेश्चन आंसर कर पाऊँ वहाँ पे क्लियर कर दूंगा। अगर आपको बीच में टाइम मिले तो, ऐसे और भी सब्जेक्ट पढ़ना होते तो बार बार लेक्चर कितना देखोगे, लेकिन अगर बीच में कभी टाइम मिले तो, ऐसे ब्रश कर रहे हो चाहे कुछ कर रहे हो, ऐसे आप लेक्चर देख लो, क्योंकि आपका नोट्स बना हुआ है, आपका नोट्स बना हुआ है, कुछ कॉन्सेप्ट समझाओ, कुछ कुछ कन्फ्यूजन, तो जहाँ जहाँ कन्फ्यूजन है वहाँ वहाँ वीडियो भगा के लेक्चर तीसरा बार देख लो, आपका क्लियर हो जाएगा। राइट, अगर पूरा बेसिक से हो तो, अगर पूरा थोड़ी बहुत अगर नॉलेज है आपको इंग्लिश ग्रामर का, तो मुझे पूरा यकीन है ये दो काम में तो आपका क्लियर हो जाएगा। दो बार आपको लेक्चर देख लोगे, नोट्स बना के एक बार लेक्चर देख लोगे डबल स्पीड पे, तो हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से कीजिएगा अगर इंग्लिश मजबूत करना है तो, और बाकी नहीं करना है तो कोई बात नहीं, फिर डरते रहो इंग्लिश से। इंग्लिश मुझे आता ही नहीं, हम तो बिहार के स्टूडेंट हैं, हम तो हिंदी मीडियम के हैं, हम तो कभी इंग्लिश पढ़े ही नहीं, हम तो सरकारी स्कूल से पढ़े हुए हैं, तो क्या इंग्लिश आएगा, तो फिर ये चलते रहेगा भाई। मैं भी कभी सीबीएसई बोर्ड में मैं पढ़ा नहीं, मतलब गया था सीबीएसई स्कूल पढ़ने 5-6 महीने से ज़्यादा मैं नहीं गया था, पर मैं तो सीख गया ना इंग्लिश, आप भी सीख जाओगे, मेहनत करो आप। तो चलिए, सबसे पहले हम जो कल देखे थे इसको बस रिवीजन करना है, आप ये मत सोचिए बार बार एक ही चीज़ का ही बताते हैं, अब बता रहे हैं तो आपके लिए ही बता रहे हैं। हम्म, हम्म, बढ़िया बेटा, चलो। मेन वर्ब क्या होता है, मेन वर्ब क्या होता है और हैपनिंग वर्ब क्या होता है। मेन वर्ब का सब्जेक्ट अलग होता है, जो सब्जेक्ट होता है उस पर कार्य नहीं किया जाता, हैपनिंग वर्ब सब्जेक्ट पे ही खुद कार्य हो जाता है। जैसे दे हैव फिनिश्ड द वर्क, दे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ये काम को करने वाला हो गया, ये हमारा हो गया मेन वर्ब। फिनिश्ड, हैव हो गया हेल्पिंग वर्ब, जो इसको विशेषता बतला रहा है कौन से सेंटेंस में है, और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया वर्क। फिनिश्ड वर्क का, दे हैव फिनिश्ड द वर्क, उन लोगों ने काम किया क्या, द वर्क।
सी वॉच्ड, फिर मीनिंग, अरे इससे मैं सुधारा नहीं, भूल गया, इसे आप रहने दो, ये सेंटेंस फिर गलत ही छोड़ दिया मैंने, टाइपिंग मिस्टेक है। द सन रोज, सन उगा, सन उग गया, उगने वाला कौन, सन ही है, तो हमारा सब्जेक्ट है, और ये हमारा हो गया हैपनिंग वर्ब। ठीक, ये सब मैंने बता रखा है पहले। ही इज ग्रोइंग वेजिटेबल, वो सब्जी उगा रहा है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब हो गया, ग्रोइंग मेन वर्ब है, जो विशेषता बता रहा है हेल्पिंग वर्ब, उसका कौन सी विशेषता नहीं, उसे सहायता बता रहा है, सहायता दे रहा है किस चीज़ के लिए, क्योंकि सेंटेंस में है। वेजिटेबल हमारा ऑब्जेक्ट हो गया इस वर्ब का, इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, ही, सब्जेक्ट हो गया। इज क्या हो गया हमारा, हेल्पिंग वर्ब हो गया, मेन वर्ब हो गया, ये हमारा एडजेक्टिव है जो इस ही का विशेषता बता रहा है, टॉल, ही हुआ लंबा हो रहा है, कौन, ही, ये इसका ये इसको मदद कर रहा है सेंटेंस बताने में, और ये जो है मेन वर्ब, सॉरी ये मेन वर्ब नहीं है, ये हैपनिंग वर्ब है, ये खुद ब खुद हो रहा है। चंदन ब्रोक द ग्लास, चंदन ग्लास तोड़ दिया, चंदन क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ब्रोक वर्ब हो गया, द आर्टिकल हो गया, ग्लास ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ये सब आप तोड़ना, ये सब समझना, ठीक है, हैपनिंग वर्ब है, मैंने बता रखा है पूरा डिटेल, तो सिर्फ रिवीजन करें। ग्लास ब्रोक, ग्लास खुद ही टूट गया, सब्जेक्ट हो गया, ये हो गया अपना हैपनिंग वर्ब, ये हो गया आर्टिकल। आर्टिकल हमारे कितने होते हैं, 3, ए एन द, बस ये याद रखना, और बाकी आर्टिकल चैप्टर में पढ़ लेंगे कहाँ एन लगता है कहाँ द लगता है। प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन हम किससे कहते हैं, प्रोनाउन उसे कहते हैं जो नाउन, नाउन के स्थान पर प्रयोग किया करते हैं। प्रोनाउन का क्या कार्य होता है, सब्जेक्ट बनना, ऑब्जेक्ट बनना, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बनना, ये 3 काम बताया था प्रोनाउन का। पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन हमारे कौन कौन सी होती है, आई, बी, ही, सी, यहाँ पे यू लिखना है, यू, सी, इट, दे, ये हमारा पर्सनल प्रोनाउन होता है। इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, मी, ये याद रखना है, इसका ऑब्जेक्टिव की फॉर्म क्या होता है, अस, इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है अस, ऑब्जेक्टिव फॉर्म, यू का ऑब्जेक्टिव फॉर्म यू ही होता है, ही का हिम, सी का हर, इट का इट ही होता है, दे का देम। इतना समझ गया आप? ये सब हमारा क्या है, ये सब हमारा पर्सनल प्रोनाउन है, तो सब्जेक्ट बनने का कार्य कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब है जो इस मेन वर्ब की विशेषता बतला रहा है, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्टिव के सब्जेक्ट को ही कहते हैं, ये चीज़ याद रखना, ऑब्जेक्टिव के सब्जेक्ट को ही कहते हैं, वो मैंने बता दिया, केस क्यों कहते हैं वो आगे बढ़ेंगे, एक सब चैप्टर है उसका। और ये हमारा कौन सी फॉर्म है, पर्सनल प्रोनाउन, इसका पूछे पास्ट ऑफ स्पीच क्या है, पर्सनल प्रोनाउन, इसका कार्य सब्जेक्ट बनने का, ये है पर्सनल प्रोनाउन, इसका कार्य क्या है, ऑब्जेक्ट बनने का। यू हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट हो गया, आर हेल्पिंग वर्ब हो गया, लर्निंग मेन वर्ब हो गया, इंग्लिश ऑब्जेक्ट हो गया, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट ही है, ये इसका विशेष बता रहा है, मदद कर रहा है कौन से टेंस में है। यू हमारा सब्जेक्ट हो गया, यू का पास्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, पर्सनल प्रोनाउन, इंग्लिश का पास्ट ऑफ स्पीच क्या है, कॉमन नाउन। ये सब आप तोड़ना, ये सब जब तोड़ना सीख जाओगे ना तो बहुत आसान होगा इंग्लिश पढ़ना, इंग्लिश ग्रामर, या इंग्लिश रीडिंग कर रहे हो या इंग्लिश पढ़ के उसका हिंदी निकाल रहे हो तो बहुत आसान हो जाएगा। पोजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, पोजेसिव प्रोनाउन पोजीशन बनाने का काम करता है। पोजेसिव प्रोनाउन क्या करता है, किसी चीज़ पे पोजीशन बनाता है, जैसे माई, योर, आवर, हिज, हर, देम। इट का फंडा अलग है, उसको मैं बाद में बताऊंगा। आई का माई हो गया, योर यहाँ करना, योर, वी का आवर हो गया, ई का हिज हो गया, सी का हर हो गया, दे का देम हो गया, ये हमारा हो गया क्या, देखो जल्दबाजी में मैंने यहाँ गलत किया, दे का तो देम ऑब्जेक्टिव कैसे होता है बच्चे, यहाँ दियर होगा, ठीक है। ये सब हमारा होता है पोजेसिव प्रोनाउन, तो ये याद रखना, माई, योर, आवर, हिज, हर, दियर, ये चीज़ अपना डायरी पे लिख के याद रखना, समझो। दिस इज माई कार या फिर माइन,
मैंने समझाया था यहाँ, माइन आएगा कि माई कार आएगा। अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, आप इसे क्विट कर सकते हैं। आप नहीं समझ में आया टेंशन मत लीजिएगा, मैं इसे डिटेल में बताऊँगा कब, जब दोनों चैप्टर में डिटेल में शुरू करूँगा। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है ये चीज़। शायद मैं यहाँ कॉम्प्लिकेटेड बना दिया, आपका कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया होगा, इसमें आपका कोई गलती नहीं है, आपका बेसिक नहीं है, मैंने थोड़ा गहराई में ले चल गया था, आपका कोई गलती नहीं। बस यहाँ ये चीज़ याद रखना, ये माई है जो पॉजेसिव प्रोनाउन, माई है जो पॉजेसिव एडजेक्टिव है, माई है जो पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ये पॉजेसिव प्रोनाउन है, ये हमारा पॉजेसिव। और ये सब जो लिखे ना मैंने, ये पॉजेसिव प्रोनाउन ही है, ठीक है। पॉजेसिव एडजेक्टिव मत याद करना। ये जो माई हो गया, योर हो गया, आवर, हिज, हर, दियर, ये सब हमारा क्या है, ये सब हमारा है पॉजेसिव एडजेक्टिव। बट माइन, मैं यहीं लिख देता हूँ, ये लिख लेना साइड में, अगर ना लिखना हो तो ये नहीं लिखना, वो भी याद करना। मैं फिर एडजेक्टिव में बताऊँगा। माइन, नजर नहीं आ रहा है इसे, माइन, योर्स, आवर्स, हिज, हर्स, दियर्स, ये हमारा क्या है, ये हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन, ये पॉजेसिव प्रोनाउन है। माई, योर, आवर, आवर्स नहीं आवर, हिज का हिज ही होगा, हर का हर्स का हर होगा, या दियर्स का दियर होगा। दियर, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया पॉजेसिव एडजेक्टिव। दोनों का एक साथ लिख दिया, आप लोग याद रखिएगा। ये हमारा हो गया पॉजेसिव प्रोनाउन, ये हमारा हो गया पॉजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। ये आप स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिएगा अपना डायरी पे। ये सब हम कल फुल डिटेल में पढ़े थे, और थोड़ा ये सेंटेंस में तोड़ देता हूँ। दिस इज माई कार, सब्जेक्ट हो गया, लिंकिंग वर्ब हो गया, पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया, ये नाउन हो गया जो ऑब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है, ये पॉजेसिव प्रोनाउन हो गया। यहाँ पे क्या सही होगा, ये होगा, ये होगा सही। यहाँ पे ये क्यों नहीं होगा, मैंने कल बता दिया था। माई कार इज बेटर देन योर का योर्स, यहाँ पे योर्स होगा पॉजेसिव एडजेक्टिव, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ये पॉजेसिव प्रोनाउन है। ये क्यों सही होगा, मैंने कल बता दिया था। माई हो गया पॉजेसिव एडजेक्टिव, कार हो गया सब्जेक्ट जिसका कॉमन फर्स्ट ऑफ स्पीच कॉमन है, ये जो हो गया लिंकिंग वर्ब, एडजेक्टिव हो गया, देन हो गया कंजक्शन, देन हमारा कंजक्शन है, ये याद रखना, याद, ठीक है। बाकी कंजक्शन जब पढ़ेंगे तो देन का अलग से सब सारा चीज़ पढ़ेंगे, कहाँ यूज किया जाता है। डेमोस्ट्रेटिव उसे कहते हैं, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन हमारे कौन कौन से होते हैं, दिस, दैट, दिज, दोज, समझ लो। ये हमारा डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन भी है और डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव सेम ही होता है। ये दोनों हमारा डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन भी है, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी है, बट ये दिस और डैट है जो सिंगुलर के लिए यूज किया जाता है, दोनों में वही फंडा है, और दीज और दोज है जो प्लूरल के लिए यूज किया जाता है। तीसरा चीज, दिस, दिस और दीज, दिस, दिस और दीज, ये दोनों हमारा जो है नज़दीक के लिए यूज किया जाता है, दिस इज माई कार, और डैट और दोज ये दूर के लिए यूज किया जाता है, दूरी के लिए। डैट इज माई कार मतलब वह मेरा कार है, और दिस इज माई कार मतलब यह मेरा कार है। समझ गए क्या होता है, इस सेंटेंस को समझो। दिस इज माई कार, दिस हो गया सब्जेक्ट का काम कर रहा है, सब्जेक्ट कौन बनता है, प्रोनाउन, प्रोनाउन हो गया कौन सी प्रोनाउन हो गया, डेमोस्ट्रेटिव। ये जो हो गया हमारा लिंकिंग वर्ब, क्यों, दिस और कार ये दोनों एक ही है। माई हो गया हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव। ये सब आपको याद रखना है, ये जो मैं लिख रहा हूँ याद करना है, ताकि मैं जब डिटेल में पढ़ूँ तो पता ना चले, वहाँ जहाँ माई लिखा लो आपको पता चल जाए पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ये पोजीशन बनाने का कार्य कर रहा है। कार हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, ये हमारा हो गया नाउन, कौन सी नाउन हो गया, कॉमन।
इसका पास्ट ऑफ स्पीच है। दिस हमारा क्या है? दिस हमारा हो गया डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। क्यों? दिस कार की विशेषता बतला रहा है। कार का सब्जेक्ट बनने का कार्य कर रहा है, कॉमन नाउन है। ये हमारा हो गया लिंकिंग वर्ब। ब्लैक हमारा हो गया एडजेक्टिव जो कार की विशेषता बतला रहा है। दिस भी विशेषता बतला रहा है, ब्लैक भी विशेषता बतला रहा है। दिस का ये कार है मेरा ब्लैक। कैसा ब्लैक? कौन सा कार? ये कार। दोनों एडजेक्टिव है। डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है थे? ईच अदर, ईच, आइदर, नाइदर, नन, ये सब हमारे क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहाँ कहते हैं? जब जहाँ सब्जेक्ट बनने का कार्य करे वहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, बट जहाँ ऑब्जेक्ट बनने का कार्य करे वहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ओ सेट, सॉरी ऑब्जेक्ट बनने के क्या, जहाँ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का कार्य करे ये हमारा होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। और जहाँ किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतला रहा हो ये होता है डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ये समझ गया? ईच ऑफ स्टूडेंट्स हैज पेन। स्टूडेंट्स में से प्रत्येक के पास पेन है। ये हमारा सब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है क्योंकि यहाँ प्रीपोजिशन, ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो गया हमारा। हैज हमारा हेल्पिंग वर्ब। हैज यहाँ पोजीशन बना रहा है, ठीक है। हैज का फंडा यहाँ अलग है, हैज यहाँ मत कर देना। हैज का मतलब होता है मेरा पास है। हैज का फंडा यहाँ अलग है, ये हेल्पिंग वर्ब काम नहीं कर रहा है। ये दोनों आगे चल के समझाएंगे, बस इसको समझ लेना। यहाँ पे कॉमन नाउन है, ठीक है। तेज यहाँ क्या कार्य कर रहा है? सब्जेक्ट बनने का। कोई भी सेंटेंस बिना सब्जेक्ट के शुरू नहीं हो सकता है, तो सब्जेक्ट बन रहा है। ईच ऑफ डांसर्स इज रेडी। डांसर्स, प्रत्येक डांसर रेडी है, एक एक करके रेडी है। ईच हमारा हो गया सब्जेक्ट। ऑफ हमारा हो गया प्रीपोजिशन, डांसर हो गया प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। ईज और रेडी आगे देखना, इस सेंटेंस के बारे में बता दूंगा। अब यहाँ देख रहा है ईच बॉयज। ईच जो है बॉयज का विशेषता बतला रहा है, क्वालिफाई कर रहा है। बॉयज क्या हमारा सब्जेक्ट हो गया, इसका नाउन है। कौन सी नाउन है? कॉमन है। रिसिप्ट क्या होगा? वर्ब हो गया। गिफ्ट, गिफ्ट हमारा क्या हो गया? गिफ्ट हमारा है ऑब्जेक्ट जो कि कॉमन नाउन है। ईच बॉय प्रत्येक लड़का। ईच रूम इज क्लीन एडजेक्टिव हो गया, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। रूम हमारा सब्जेक्ट हो गया, नाउन इसका प्लूरल है। पास्ट ऑफ स्पीच इसका नाउन है, कॉमन है। इज क्लीन ये हमारा लिंकिंग वर्ब हो गया, ये हमारा एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। साफ है। अब आप समझो इसका मीनिंग, ये दोनों का मीनिंग और ये दोनों का मीनिंग में अंतर क्या है। मैंने लिखा था सेंटेंस के नहीं, मैं फंडा देखो समझाता हूँ। लिखना ऑल बॉयज हैव पेन। फिर आप सेंटेंस से मत समझो, आप ऐसे समझो। मैं जो कह रहा हूँ जो मैं कह रहा हूँ वो आप सिर्फ सुनने पे ध्यान दो। मैं यहाँ 3 सेंटेंस बोल रहा हूँ। पहले बहुत सारे लड़का है, उसके पास पेन है। सबको इकट्ठा करके हम बोल सकते हैं सभी के पास पेन है। तो ऑल बॉयज हैव पेन्स, सबके पास पेन्स है, राइट। अब हम एक एक करके बात करेंगे। ईच बॉयज हैज पेन, सब लड़के के पास पेन है, प्रत्येक लड़के के पास पेन है। लेकिन हमको जोड़ दे के बोलना है, जोड़ देना इस पे, इस सेंटेंस में हमको पूरा जोड़ दे के बोलना। एक एक लड़की के पास पेन है, एक एक लड़के के पास पेन है, ईच ऑफ बॉयज हो जाएगा। ईच ऑफ बॉयज हैज पेन। अब डिटेल में पढ़ेंगे क्या। ईच ऑफ बॉयज है, इसका रूल है ईच प्लस प्लूरल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब। क्यों आता है ये देखेंगे हम, डिटेल में पढ़ेंगे तब। यहाँ पे सिर्फ याद रखना ईच, आइदर, नाइदर, नन, ये सब क्या है? डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, दोनों है। ये चीज़ सिर्फ आप यहाँ याद रखिए।
बाकी कुछ भी याद नहीं करने का। ये अगर सेंटेंस नहीं समझ में आ रहा है ना, ये सेंटेंस अगर समझ में नहीं आ रहा है तो जो मैंने बताया था ईच, आइदर, नाइदर, नॉन, ये सब जो है ये सब याद रखिएगा। अब बताए थे रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल उसे कहते हैं जो एक दूसरे पर कार्य कर देता हो, एक्शन के साथ रिएक्शन हो जाता है। मैंने तुम्हें मारा, तुमने भी मुझे मार दिया, हम दोनों एक दूसरे के मदद कर रहे हैं। ये सब क्या हो गया? रेसिप्रोकल प्रोनाउन हो गया। जैसे कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन हमारे कौन कौन से होते हैं? ईच, अदर और वन, वन अनदर। ईच अदर और वन अनदर। ईच अदर जो होता है वो दो के लिए प्रयोग किया जाता है, वन अनदर होता है दो से ज़्यादा के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ दो बॉक्सर है, दो फाइटर है, दोनों एक दूसरे का मारा है, दो ही है, दोनों एक दूसरे का मारा है, यहाँ क्या यूज करेंगे? ईच अदर। बट यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट हैं, सब एक दूसरे को हेल्प कर रहा है, ये इसको हेल्प कर रहा है, ये इसको हेल्प कर रहा है, ये कभी यहाँ जाके हेल्प करेगा, ये कहीं यहाँ जाके हेल्प करेगा, सब एक दूसरे का हेल्प करने में लगा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? अनदर। क्यों? क्योंकि यहाँ दो से ज़्यादा है, दो से ज़्यादा इस कार्य को कर रहा है। द स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम, द स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम हेल्प वन अनदर। वन अनदर क्यों आया? वन अनदर क्यों? क्योंकि बहुत सारे लड़के की बात कर रहा है। द स्टूडेंट्स, आपको हो सकता है यहाँ क्रिएट होगा कि मुझे कैसे पता क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट हैं। जनरली सोचना, क्या दो स्टूडेंट का क्लास होता है? जनरली दो से अधिक ही क्लास होता है। तो यहाँ कुछ स्पेसिफिक नहीं कर रखा है, कुछ खास नहीं बता रहा है कि दो ही हुआ। तो जो चीज़ जनरली है उस चीज़ आपको मान के चलना है। क्लास में तो बहुत सारे लड़का होंगे, कम से कम दो से तो बेसी होंगे, तभी मैं उसे क्लासरूम बता सकता हूँ। तो यहाँ पूरे क्लासरूम के बात हो रहा है, कुछ जितने भी बॉयज है क्लासरूम के, तो यहाँ पे क्या हो जाए? अनदर। सही है। द बॉक्सर हिट ईच अदर, द बॉक्सर्स हिट ईच अदर। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि यहाँ दो ही बॉक्सर है? क्योंकि ये जो ईच अदर है इसी से तो पता चल रहा है कि यहाँ पे दो ही बॉक्सर्स है। ये जो अनदर है लिखा हुआ है, यहीं से इसी से तो पता चल रहा है कि यहाँ दो से अधिक है। समझ गए? ईच अदर, अनदर क्या होता है? अब आपका रिवीजन हो गया खत्म। अब आज का लेक्चर शुरू करेंगे। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग मैं बताऊंगा, मज़ा आ जाएगा आज पढ़ के। एक हमारा होता है छठा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमारा होता है क्या है? हो सकता है फिर यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन हो, कोई बात नहीं, बस जो लिखूंगा वो याद रखना, बाकी सब आगे देखेंगे। जैसे पर्सनल प्रोनाउन में पढ़े थे आई, बी, यू, ही, से, इट, दे, ये पढ़े थे पर्सनल प्रोनाउन। यहाँ एक पढ़ लो वन। आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है माई सेल्फ। बी का होता है आवर, या सी एल भी ई एस होता है सेल्फ्स। यू का होता है योर, सी एल, योर सेल्फ भी होता है और योर सेल्फ्स भी होता है। योर सेल्फ्स क्यों होता है? क्योंकि ये सिंगुलर के लिए प्रयोग होता है और ये प्लूरल के लिए होता है। आवर हमेशा प्लूरल में प्रयोग होता है। ही का होता है हिम सेल्फ। सी का होता है हर सेल्फ। इट का होता है इट सेल्फ। दे का होता है दियर, दियर सेल्फ, सेल्फ सेल्फ सेल्फ्स। दियर, या सी एल भी ई एस, दियर सेल्फ्स। सही लिखा ना मैं? कैसे? टी एच ई आई आर, दियर, या सी एल बी ई एस, दियर सेल्फ्स। और वन का होता है वन सेल्फ या सेल्फ्स। वन, या सी एल, या वन सेल्फ। अब समझना, इन तीनों को थोड़ा मैं समझाता हूँ। आई मतलब होता है मैं, बी मतलब होता है हम लोग,
यू मतलब होता है तुम या फिर तुम लोग। ही मतलब होता है हुआ, बॉयज के लिए किया जाता है। सी मतलब होता है हुआ, घर के लिए किया जाता है। इट मतलब भी होता है हुआ। इसका हिंदी बहुत सारे निकलता है, बस आप हिंदी में आते हैं बोले, इसलिए मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ इसके लिए। हुआ। दे मतलब होता है वे लोग, प्लुरल के लिए। वन मतलब होता है कोई, कोई भी किसी, कोई भी हो सकता है इसमें। ठीक है, आप समझो। मैंने मैंने कुछ किया खुद पे, मैंने खुद पे कुछ किया, तो मैं कैसे लिखूंगा, मैं इस चीज़ को कैसे लिखूंगा। जैसे मैंने खुद को तैयार कर लिया फॉर एग्ज़ाम के लिए, कोई एग्ज़ाम आने वाला है हमारा, उसके लिए मैं एग्ज़ाम कर लिया, तो इसको कैसे लिखूंगा। आई प्रिपेयर्ड माई सेल्फ एग्जाम फॉर एग्ज़ाम। आई प्रिपेयर्ड माई सेल्फ फॉर एग्ज़ाम। तो कैसे पता चला मैं खुद को प्रिपेयर किया, माई सेल्फ से। इसका मीनिंग होता है खुद को। इसका मीनिंग क्या होता है, खुद को, सबको। खुद को या खुद, खुद को या खुद, दो मीनिंग इसका होता है। हिंदी में लिखना खुद, फिर खुद को। तो इस पूरे सेंटेंस का हिंदी क्या निकला, आई प्रिपेयर्ड माई सेल्फ। मैंने खुद को एग्जाम कर प्रिपेयर कर लिया फॉर द एग्जाम्स। मैंने खुद को प्रिपेयर कर लिया, मैंने खुद को तैयार कर लिया फॉर द एग्जाम्स के लिए। तो आई के अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिखना हो तो माई, बी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिखना हो तो आवर सेल्फ या आवर सेल्फ, यू का लिखना हो तो योर सेल्फ या फिर योर सेल्फ, बी ई एस लगा देना। योर बाई ओ यू आर या सी एल एफ, या फिर बाई ओ यू आर या सी एल बी ई एस। इट का सी का लिखना है हिमसेल्फ, ही सी का लिखना है हर सेल्फ, इट का लिखना है इट सेल्फ, दे का लिखना है दियर सेल्फ्स, और वन के लिखना है वन सेल्फ्स। ये चीज़ सिर्फ आपको याद रखना है, बाकी अभी कुछ भी नहीं करना है। बाकी एक दो सेंटेंस मैं आपको समझा दूंगा, बट कुछ भी नहीं करना है। जैसे आप समझो, इन दोनों को सिनेरियो समझो। पहले आप दो दोस्त हो, ठीक हो। जो मैं कह रहा हूँ थोड़ा फनी लगेगा समझने में, लेकिन समझ जाओगे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बहुत बढ़िया से समझ जाओगे बारीकी से। इमेजिन करो, आप सोचो दो दोस्त हो आप, राइट। पहले ये मैं हटा देता हूँ, वरना इस पर ध्यान देगा। आप दो दोस्त हो, ठीक है। एक के पास गर्लफ्रेंड है, कॉलेज जा रहा है दोनों भाई, और स्कूल जा रहा है दोनों भाई, बढ़िया से मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया चल रहा है। पर उसने लड़ गया एक दूसरे से, दोनों दोस्त आपस में लड़ गया। तो एक जिसका पास गर्लफ्रेंड नहीं है, जिसका पास अपना साथी नहीं है, वो खुद को थप्पड़ मार रहा है, क्या मेरा नहीं है, ठीक है, दूसरे के पास है। और वो गया मिलने भाई साहब कॉलेज, मतलब एग्ज़ाम चल रहा था, दोनों मिला, उसे जड़ दिया एक थप्पड़। उसकी फ्रेंड जो है उसको एक थप्पड़ जड़ दिया, ठीक है। और ये खुद एक थप्पड़ जड़ रहा है, यार मेरे पास भी क्यों नहीं है, मेरा भी होना चाहिए। और उसे खुद जड़ दिया, कितना दिन कहाँ था, इतना दिन तुम मिला नहीं मुझसे। लड़कियों के बहुत ज़्यादा चोचले होते हैं, इसलिए कहता हूँ इस सब चीज़ों से दूर रहो, ठीक है। तो यही चीज़ आप इस इमेज से समझना, थोड़ा फनी है, मज़ा आएगा समझने में। ये समझता, ये क्या कर रहा है, ये खुद को रिग्रेट कर रहा है, क्यों, इसके पास है नहीं, इसे मार रहा है, दे रहा है, क्यों, सजा तो भुगतेगा, कांड करेगा तो। इसमें जो कर रहा है, ये थप्पड़ जो है ना, ये खुद मार रहा है अपने ऊपर। अब इसके ऊपर लग रहा है थप्पड़, ये लग रहा है ना, ये हाथ दे के लग रहा है, महिला मित्र का हाथ है, तो इसको किसी मार रहा है। मारने वाला कौन है, इसमें मारने वाला अलग है, और इसमें मारने वाला खुद है। तो ये हमारा हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम उसे कहते हैं जो कार्य करे वो खुद पे अपना कार्य करे, खुद के लिए कार्य करे, उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। दोनों को आप एग्जाम्पल समझो। ही स्लैप्ड हिमसेल्फ, वो आप खुद को थप्पड़ मारा, स्लैप मतलब होता है थप्पड़ मारना। ही यहाँ क्या हो गया, सब्जेक्ट, स्लैप्ड हो गया वर्ब,
अब हिमसेल्फ यहाँ क्या होगी, ऑब्जेक्ट। कैसे समझे, ये ऑब्जेक्ट है, इस खुद पे ही कार्य कर रहा है। स्लैब्ड वर्ब ऑब्जेक्ट। यहाँ जो पीछे मैंने फंडा समझाया था ना कि सब्जेक्ट कोई और होता है, ऑब्जेक्ट कोई और होता है, ये चीज़ यहाँ पे मत लगाना यार, वरना खिचड़ी कर देगा। बस आप इतना समझ लेना कि जो हिमसेल्फ है ना, ये ऑब्जेक्ट है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्ट के कार्य करता है, ये चीज यहाँ पे आप टेप लेना। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्ट का कार्य करता है, ये लिख लेना आप, ठीक है। ऑब्जेक्ट का कार्य करता है। अब इसका सिनेरियो सुनो। ये जो थप्पड़ मार रहा है, ये जो खुद को थप्पड़ मार रहा है, ये कार्य खुद पे कर लिया, तो यहाँ क्या हो गया, ये हो गया हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। समझ गए। और ये हमारा हो गया सी स्लैप्ड हिम, इसने उसे एक थप्पड़ जड़ दिया। हुआ लड़की जो जिससे मिलने गया बंदा, उसने उसे एक थप्पड़ जड़ दिया, मिलते के साथ लग गया कान के नीचे, मजा आ गया। फिर इसे मिलेगा सुकून, जिससे थप्पड़ नहीं लगा। तो ये जो सी है ना, इस सेंटेंस में मारने वाला कोई और है, हिम हिम कोई और है। अगर यहाँ हिम सेल्फ लिख देंगे, हिम या सी या अगर यहाँ हिम सेल्फ लिख देंगे तो सही होगा नहीं, क्योंकि यहाँ बता रहे हो मारने वाला कोई और है, लड़की है। यहाँ हिम सेल्फ लगा रहे हो, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा रहे हो ही वाला, तो यहाँ गलत हो जाएगा। अब इतना समझ में ना आए तो आप इतना सिर्फ समझो, भर के बाद हिम सेल्फ लग गया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लग गया, यानी कि कार्य खुद पे हो गया, उस पे नहीं लगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं है, हिम है। अगर लिखा होता ही स्लैप्ड हिम, ही स्लैप्ड हिम अगर लिखा होता तो कोई लड़का कोई और है, पीट किसी और गिरा है, मार किसी और को, थप्पड़ किसी और को मारा, मारने वाला कोई और, पीटने वाला पिटाने वाला कोई और, जिसको मारा वो कोई और है। बट ही स्लैप्ड हिम, ही स्लैप्ड हिम, ये जो है ना, ये जो स्लैप्ड है ना, दोनों लड़का एक ही है, बट इसमें दोनों अलग अलग हो जाएगा। ही स्लैप्ड हिम, वही फंडा इसमें, सी स्लैप्ड हिम, वह उसे थप्पड़ मारा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ये हमारा सिंपल है पर्सनल प्रोनाउन, इतना तो आपको पता होगा, ऑब्जेक्टिव केस है। और ये हमारा हो गया हिमसेल्फ, क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। मज़ा आ गया समझ में। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम उसे कहते हैं जो कार्य खुद पे कर लेता हो, ठीक है। बस इतना आप याद रखना। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, दियर सेल्फ, इट सेल्फ, वन सेल्फ, याद रखना। ये आप याद रखना, मीनिंग बता दो। वन सेल्फ, मैं इसे फिर से लिख देता हूँ साफ से। मैं लिख देता हूँ साफ से। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन कौन सी होती है, माई सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ या फिर सेल्फ, आवर सेल्फ या फिर सेल्फ, ये दोनों सेम ही है, बी के जगह लिख लेना। हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, DHEIR दियर, या सी दियर सेल्फ। देखो मैंने दियर सेल्फ नहीं होगा, सेल्फ होगा। ये चीज़ आप याद कर लेना, ये होता है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ताकि जब मैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन डिटेल से पढ़ूँ तो ना बताना पड़े रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता क्या है। ये आपको पहले से दिमाग में क्लिक कराना चाहिए, ये सब आपको याद करना है। याद करना कुछ नहीं है, ध्यान सिर्फ आप दोगे ना, याद हो जाएगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। मुझे पता है आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हो। और सातवां हमारा इम्फैटिक प्रोनाउन। इम्फैटिक मतलब होता है जोड़ डालना, एम्फेसिस डालना किसी चीज़ पे।
अगर आप लोग वहाँ तक समझ गए हो, सब चीज़ क्लियर हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो आप इम्फैटिक प्रोनाउन में कंफ्यूज नहीं होना। जो वर्ड हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन था वही वर्ड हमारा इम्फैटिक प्रोनाउन भी है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन कौन सी था? माई सेल्फ, ये हमारा इम्फैटिक भी है। माई सेल्फ, योर, यस, सेल्फ, या फिर भी, यस, यस। सेल्फ, अबे यार, हिम सेल्फ नहीं होता, हिम सेल्फ होगा। हिम सेल्फ, हर सेल्फ, THEILTH, सेल्फ, इट सेल्फ, आर वन, SEL, वन सेल्फ। यही हमारा होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। दोनों चीज़, दोनों वर्ड सेम होता है। बस अब फंडा में समझाता हूँ, वहाँ क्या फंडा था, यहाँ क्या फंडा है, सबको याद रखना है। ये दोनों सेम हमारा होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इम्फैटिक प्रोनाउन, दोनों का स्पेलिंग सेम है। माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, वियर सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, वन सेल्फ, सब सेम है। इम्फैटिक सेम है, रिफ्लेक्सिव दोनों का सेम ही है। बट आप यहाँ एक चीज़ इमेजिन करो, फिर यहाँ आप दो दोस्त हो, और उस दोस्त से पता है क्यों लड़ा? अपने गर्लफ्रेंड से मिलाने के लिए, क्योंकि उसने बचपन में एक कांड कर दिया था। दोनों भाई अपना मस्त साथ रहते थे, घूरते थे भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं था, बढ़िया था, चल रहा था दोनों का जिंदगी। बट लत लग गया था दोनों का सिगरेट पीने का। आजकल के बच्चे को समझ रहे हो ना, सिगरेट गांजा उंजा तो भाई साहब आज कल तो पूरा मतलब हलवा बना दिया, कोई भी पीता है, जहाँ तक मैं देखता हूँ। तो आप लोग को नहीं पीना वो सब चीज़। तो दोनों दोस्त था, ठीक है, दोस्त ये, दोस्त ये, दोनों दोस्त था। किसी का नाम नहीं लिख रहा हूँ, नाम नहीं खराब करूँगा मैं किसी का यहाँ पे। अभी जो पिटाया ये था, ये साथ जो खुद को थप्पड़ मार रहा था, तो इसने क्या करा, ये दोनों जो है सिगरेट पीना शुरू कर दिया। दोस्त थे, दोस्त भी, दोनों सिगरेट पीना शुरू किया। एक दिन दोनों का तलब हुआ सिगरेट पीने का, बचपन की बात है। बट इसके पास पैसा नहीं था, भाई के पास पैसा नहीं था, इसके पास पैसा था। तो इसने बोला, साले तेरे पास जब पैसा है ही ना तो कैसे पिएगा सिगरेट, नहीं पिलाऊंगा मैं, हैं, आदत लगा देता, बस पिलाता बाद में, कोई नहीं है। तो इसने चला गया अपना स्कूल से, बंक मारा, स्कूल से भाग के स्कूल का पिछवानी में गया, वहाँ पे सिगरेट धराया भाई साहब बढ़िया से। दोस्त तेज है, उसको आगे गुस्सा भर गया, वो गया अपना टीचर को लेकर, जो मतलब स्कूल में रहता है टीचर, एक जो रहता है थोड़ा खड़ूस टाइप, उसे छत पे ले गया। उसे पता है ना कि कहाँ पे वो सिगरेट पीता है, क्योंकि दोनों तो एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, कांड किए दोनों साथ में। पता था वो बालकनी पीछे ही जाएगा, पिछवाने में जाएगा सिगरेट पीने, गया पीने सिगरेट। देखो कैसे सिगरेट पी रहा है वो, मैं देखा था, ये ले देखो, भाई ने धरा दिया सिगरेट। अब ऊपर से देख लिया, सर को दिखा दिया, ये देखिए सर, ये देखिए क्या कर रहा है बंदा, ठीक है, धरा रहा था मस्त से नुक के स्कूल के पीछे में। उसने दिखा दिया, सर वहाँ कुछ नहीं बोला, कोई बात नहीं, इसे पीने दो, आने दो क्लास, मैं बाहर है, मैं क्या बोलूँगा, छत पे से क्लास आने दो। कल हो गए, क्लास आया बढ़िया से, एकदम सर के पैर उठ चुके बैठा, बुलाया तो सर आए क्लास लेने, फिर बोला, हाँ भाई, तो मैंने किसी को देख रहा था कल, शायद सिगरेट कोई पी रहा था क्या? सब बोला, नहीं 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 सर, ऐसा कोई नहीं करता, सब समझदार है, सर को तो पता है कौन पी रहा था क्या।
उसको नहीं, अगर कोई पी रहा है तो बता दो, कोई दिक्कत की वाली बात नहीं है, बता दो। सिगरेट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पीता है कोई बात नहीं, बता दो। कहना ही नहीं सर, नहीं। तेरा दोस्त जो पी रहा था उससे पूछ रहा था। हाँ भाई, तुम्हें पता है कौन पी रहा था? ये बोला नहीं सर, हम तो उस सब में रहते ही नहीं है। जो पी रहा है यही लड़का बोल रहा है, हम तो उस सब में रहते ही नहीं सर, हम गलत काम नहीं करते हैं। तो अच्छा ऐसा बात है क्या? क्या तू नहीं पी रहा था सिगरेट? फिर नहीं सर, को तू नहीं पी रहा था सिगरेट, इसे शक हो गया कि इसका दोस्त ही बताया होगा। तो बोला सर, जो ए है ना उसने गलत बताया आपको, उसने गलत बताया आपको कि मैं सिगरेट पी रहा था। सर बोल रहे, अबे साले मैंने खुद तुझे देखा सिगरेट पीते हुए। देखने वाला सर, किसे देख रहा? स्टूडेंट को। सर क्या बोल रहे, साले मैंने खुद देखा तुझे सिगरेट पीते हुए, तो मुझे बता रहा है ये बताया? मैंने अपनी आंखों से देखा, अपनी आंखों से, यानी खुद, मैंने खुद देखा। ये जो तू पिछवाड़े में जो धरा रहा था ना सिगरेट, मैंने खुद देखा तुझे पीते हुए। अब यहाँ हो गया इम्फैटिक प्रोनाउन। क्यों यहाँ पे जोड़ डाल रहा है? मैंने देखा तुझे, कैसे देखा? खुद देखा। समझ रहे हो? वहां पे रिफ्लेक्टिव में क्या था, रिफ्लेक्सिव में क्या था? मैंने खुद को थप्पड़ मारा, कोई दिक्कत नहीं, मैंने खुद को थप्पड़ मारा, उससे किसी लड़की ने मारा, तो उसे मारने वाला कोई और, पिटाने वाला कोई और, तो वहां तो रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। बट मैंने खुद को मारा, वहां पे रिफ्लेक्सिव हुआ। देखो समझना इस बात को। रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव में क्या था? ये कार्य किया, खुद पे कर लिया। यहाँ पे इसका हिंदी निकालो। मैंने खुद को थप्पड़ मारा, मारने वाला कौन? मैं ही। किसे मारा? खुद को ही मारा। बट यहाँ मारने वाला दूसरा कोई है, मारने वाला दूसरा कोई, तो ही स्लैप्ड। ये सिंपल है, इसका फंडा लगे। बट इस रिफ्लेक्सिव में और इम्फेटिक में समझो, रिफ्लेक्सिव होता है जो मारने वाला अलग होता है। नहीं, रिफ्लेक्सिव में होता है जो कार्य करने वाला सेम होता है, कार्य खुद पे ही होता है, कार्य खुद पे करता है। कार्य खुद ब खुद होता नहीं है। हैपनिंग वर्ब में क्या था? खुद ब खुद हो जाता है, खुद पे। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का फंडा होता खुद नहीं है, हो नहीं रहा है, ये कर रहा है खुद। जैसे आई प्रिपेयर्ड माई सेल्फ फॉर एग्जाम्स। मैंने एग्जाम के लिए प्रिपेयर, तैयारी कर लिया, मैंने एग्जाम के लिए पूरा तैयारी कर लिया। आई प्रिपेयर्ड माई सेल्फ, खुद मैंने तैयारी किया ना, उस काम को कर रहा है। कि क्या अपने आप तैयारी हो जाएगा? आप पढ़ोगे नहीं, आपका इंग्लिश अपने आप तैयारी हो जाएगा? नहीं ना। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में होता है कि जो काम को करने वाला होता है, खुद ब खुद नहीं होता। बट इम्फैटिक, जब हैपनिंग बारे में बताया था कि काम खुद ब खुद हो जाता है, सब्जेक्ट पे होता है लेकिन खुद ब खुद होता है। बट रिफ्लेक्सिव में काम खुद ब खुद नहीं होता, भले होता तो सब्जेक्ट पे ही है, होता है सब्जेक्ट पे ही, बट खुद नहीं होता है। रिफ्लेक्सिव यहाँ समझ गया। इम्फैटिक का फंडा था, इम्फैटिक का फंडा इम्फैटिक का फंडा है काम खुद, खुद तो कर रहा है, बस किसी और के पास, किसी और पे काम कर रहा है। जैसे मैंने बोला, जैसे इसने क्या बोला, सर बोला हाँ भाई, तो बता तू नहीं सीख पी रहा था सिगरेट? सच सच बताना। मतलब उस पोजीशन पे हाल था कि लेफ्ट हैंड से उसका हाथ पकड़ रखा है और बोर्ड की तरफ उसका मोड़ी दे रहा है, पिछवाड़ा उसका सामने है, राइट हैंड में एक डंडा है उसका। समझ रहे हो उसका क्या हाल होगा? मतलब सरकारी स्कूल वाले टीचर भी बड़ा खतरनाक होते हैं। वो टीचर भी बड़ा खतरनाक होता है, वो सब फर्क नहीं पड़ता तुम्हारा क्या होता है, मैं तो दूंगा तो दूंगा। ये होता है सरकारी टीचर। अब वाले तो पता नहीं, लेकिन हम लोग टाइम पे तो बहुत खतरनाक खतरनाक टीचर था भाई। तो उसको डर लग रहा था, उसने बोल रहा सर मैं नहीं पिया सर, उसने झूठ बोला उसने कि मैं सिगरेट पी रहा था। फिर बोल रहा अबे साले मैंने खुद देखा तुझे। देखने वाला सर, देखा किसी स्टूडेंट को, समझ रहे हो आप? इम्फैटिक प्रोनाउन देखने वाला अलग है, करने वाला अलग है, क्या किसी और पे जा रहा है? ये वो हमारे इम्फैटिक प्रोनाउन। इम्फैटिक प्रोनाउन का दो पोजीशन होता है, जिसे रिलेटिव प्रोनाउन का एक पोजीशन होता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का रिलेटिव नहीं, रिफ्लेक्सिव का एक पोजीशन होता है, ये हमेशा वर्ब के बाद आता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है जो हमेशा वर्ब के बाद होता है। आई स्लेप्ट हिम, ये वर्ब हो गया स्लेप्ट, हिमसेल्फ क्या हो गया? वर्ब के बाद आया, ये ऑब्जेक्ट बनने का कार्य किया, ये ऑब्जेक्ट बनने का कार्य किया। बट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट बनने का कार्य नहीं करता है। अब क्या कार्य करता है वो आगे देखना, यहाँ देखूँ एक बताऊँगा, खिचड़ी हो जाएगा। यहाँ से पेज बनना, इसका हिंदी क्या होता है? यहाँ मेन वर्ब के पहले इसका पोजीशन बनता है, दूसरा ऑब्जेक्ट के बाद बनता है। अगर ऑब्जेक्ट छोटा हो तो ऑब्जेक्ट के बाद बनेगा, ये तो मेन वर्ब के पहले दो पोजीशन होता है। ये समझना रिलेटिव कहाँ कहाँ पोजीशन है। रिलेटिव ने रिफ्लेक्सिव बार बार मैं बोल रहा हूँ। एक सब्जेक्ट हो गया, मेन वर्ब हो गया, राइट।
रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या करता है, ऑब्जेक्ट बनता है, तो ये ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा। रिफ्लेक्सिव बनाएगा तो योर सेल्फ कर देगा, योर। मैंने खुद को देखा, इसका मीनिंग अगर ये नहीं रहेगा तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का कार्य होता है, एक यहाँ पे उसका पोजीशन होता है, ये यहाँ पे होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का पोजीशन। बट रिलेटिव के प्रोनाउन का होता है वर्ब के बाद या फिर ऑब्जेक्ट के बाद, और रिफ्लेक्सिव होता है ऑब्जेक्ट बनता है। बट इम्फैटिक क्या बनता है, वर्ब के पहले या फिर ऑब्जेक्ट के बाद। फुल डिटेल में समझ लेंगे। फिलहाल यहाँ ये दोनों आपका ना पोजीशन सिर्फ याद कर लेना, और बाकी ये होता है, बाकी मीनिंग मैंने बता ही दिया। तो इन दोनों में क्या अंतर है, इसका मीनिंग मैं बता देता हूँ। जब अगर समझ में आ जाए तो ठीक है, ना समझ में आए कोई बात नहीं। बस जो मैंने समझा दिया वो समझ गया होगा, मुझे पूरा विश्वास है। जब वर्ब के पहले अगर माई सेल्फ लगाओगे, वर्ब के बाद माई सेल्फ लगाओगे, दोनों का मीनिंग देखो क्या लिखेंगे। मैं खुद देखा तुझे, मीनिंग इसका ये निकला। यहाँ पे मैं देखा तुझे कैसे, अरे खुद देखा, मैं देखा तुझे खुद, यहाँ देखा मैं खुद तुझे देखा। और यहाँ निकालोगे इसका हिंदी तो निकलेगा मैं खुद तुझे देखा, मैं खुद तुझे देखा। आप यहाँ निकालोगे इसका हिंदी, मैं देखा तुझे खुद, मैं देखा तुझे खुद। बस यहाँ तो इसका फंडा समझ लेना, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन खुद पे कार्य होता है, ऑब्जेक्ट की तरह से कार्य किया जाता है रिफ्लेक्सिव। बट इम्फेटिक प्रोनाउन खुद पे कार्य नहीं किया जाता। किस चीज़ कैसे कार्य करता है, ऑब्जेक्ट बनता है, सब्जेक्ट बनता है, वो काम देखेंगे आगे। ये बनता है एडजेक्टिव की तरह से काम करता है और एडवर्ब की तरह से काम करता है। तो जब तक आपका एडजेक्टिव एडवर्ब क्लियर नहीं होगा, जब तक इन दोनों का पोजीशन समझ में नहीं आएगा, तो जब अभी समझ ही में नहीं आएगा तो फिर क्यों यहाँ पे माथा पेची करेंगे। बस इतना समझ लेना कि रिफ्लेक्सिव जो है ना, रिफ्लेक्सिव ये ऑब्जेक्ट बनने का कार्य करता है, ऑब्जेक्ट बनने का कार्य करता है। बट इम्फैटिक जो है, इम्फैटिक प्रोनाउन है जो एडवर्ब की तरह से कार्य करता है और एडजेक्टिव की तरह से कार्य करता है, ना कि एडजेक्टिव बनने का, एडजेक्टिव और एडवर्ब की तरह से कार्य करके। मैं सारा नोट्स में ये दे दूंगा, ये सब आप लोग अपना लिखना, ठीक है। तो समझ गए पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होता है, डेमोस्ट्रेटिव क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है, रिफ्लेक्सिव क्या होता है, रिलेटिव क्या होता है। अगला हम लोग समझेंगे इंडेफिनिट प्रोनाउन। अगला हम लोग समझेंगे क्या, इंडेफिनिट प्रोनाउन। ये हमारा 8वां है। 1 मिनट रुकिएगा, मैं थोड़ा सा कुछ पानी लेकर आता हूँ यार, गले सूख गया मैं बोलते बोलते। ठीक है, जब तक आप लोग पीछे रिवीजन करो, बस 1 मिनट रुकना, मैं पानी दिखाता हूँ। हाँ, कहाँ थे हम लोग। इंडेफिनिट प्रोनाउन, पिछला पिछला पूरा फंडा समझ गए थे। रिफ्लेक्सिव और इम्फैटिक अगर समझ गए थे तो आगे समझते हैं। अगर ज़्यादा फंडा नहीं समझ में आ रहा तो जो मैं लिखता हूँ सिर्फ याद करो। समझाने वाला भी चीज़ आया क्यों, अभी इतने नहीं, इससे मैं पूरा डिटेल में समझाऊंगा। ये क्या है, अभी ये तो सिर्फ ट्रेलर चल रहा है। फुल डिटेल में जाऊंगा तो मज़ा आएगा। उसके बाद क्वेश्चन करेगा ना, फिर आनंद आएगा क्वेश्चन करने में। आप समझो, रिफ्लेक्टिव हो गया, इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन सिर्फ याद रखना, मैं जो लिख दूंगा वो याद रखना है, क्या कार्य करता है नहीं कार्य करता। डायरेक्ट जब उसको पढ़ेंगे तब बताएंगे किसका कार्य क्या होता है। ये चीज़ आप सिर्फ लिख लेना। एवरीबडी, एवरीबडी, एवरीवन, somebody, someone, nobody,
नो वन एनीबॉडी एनीवन गया एवरीथिंग समथिंग इसे ऐसे करके लिखना है। मैं सजा के थोड़ा लिख देता हूँ तो आप लोग मैं इसे थोड़ा बेहतर तरीके से मैं लिख सकता हूँ, तो क्यों ना भी मैं लिख दूँ इसे बेहतर तरीके से। एवरी डी बाई एवरीबॉडी एवरीवन एवरीबॉडी एवरीवन एवरीथिंग एवरीथिंग नोबडी साथ में लिखना अलग नहीं करना है। नो बी ओ डी वाई नोबडी नो वन नथिंग एनीबडी एनीवन एनीथिंग की मैंने मीनिंग सही लिख रखा क्या? आई आता है बाई की जगह पे? नहीं सही है, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया? सम एनी बोथ मच वन अदर, वहाँ पे क्या था? रेसिप्रोकल में वन अनदर मच फ्यू एल आई डबल टी एल ई लिटिल एल आई डबल टी एल ई लिटिल ऑल। तो ये सब हमारा क्या हो गया? ये सब हमारा हो गया इंडेफिनिट प्रोनाउन। एवरीबॉडी एवरीवन एवरीथिंग नोबडी नो वन नथिंग एनीबॉडी एनीवन एनीथिंग सम एनी ए एन वाई बोथ, ये क्या लिखा भाई? मैनी, ये मैंने क्या लिखा? मुझे ही नहीं समझ में आता था आप लोग क्या। अनदर फ्यू लिटिल ऑल, ये मैंने लिखा क्या था वो? चलो ठीक है, इसमें से अगर एक कागज छूटेगा जब हम फुल डिटेल देखेंगे तो मैं खुद डिजिटल पे बोर्ड पे मैं लिख दिया करूँगा पहले से। नहीं लिखने का कारण ये नतीजा, अगर एक कागज छूटेगा। बाकी ये चीज़ सिर्फ आपको याद रखना है, कहाँ एवरीथिंग कहाँ एनीथिंग लगेगा। सबको एक बार पढ़ने वाली चीज़ है, बार बार इसे मत पढ़ेंगे, ठीक है। और दूसरा रिलेटिव प्रोनाउन, दूसरा नहीं नोमा। रिलेटिव प्रोनाउन में हमारा आता है हु, whom, whose, which, what and that। ये हमारा क्या है? ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। 10वां हमारा इंटरोगेटिव प्रोनाउन, हु, whom, whose, which, what, etc। ये हमारा क्या है? इंटरोगेटिव प्रोनाउन। यहाँ हु का मीनिंग है कौन, ठीक है। यहाँ सब का मीनिंग है जो, जिन्होंने, जिसने, और कुछ भी अलग है जो, जिन्होंने, जिसने, ये सब छोड़ो आप। ये सब सिर्फ आप इतना याद रखना कि ये सब हु, ये सब जितने वर्ड मैंने लिखा है सब रिलेटिव की तरह से भी कार्य करता है और इंटेरोगेटिव की तरह से कार्य करता है। रिलेटिव का मतलब क्या होता है? इन तीनों का मतलब मैं समझा देता हूँ। इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है? इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित।
जिसका निश्चित नहीं हो किसका बात किया जा रहा है, कोई निश्चित नहीं हो। इंडिफिनिट मतलब होता है अनिश्चित, ये चीज़ याद रखना। रिलेटिव मतलब क्या होता है, रिलेटिव मतलब होता है क्या होता है, रिलेटिव बोलते हैं आप अपने रिलेटिव के यहाँ जा रहे हैं, यानी संबंधित के यहाँ जा रहे हैं, रिश्तेदार के यहाँ जा रहे हैं। तो रिलेटिव का मतलब होता है रिलेट करना, किसी चीज़ को किसी चीज़ से जोड़ना, जोड़ना, रिलेट करना, रिलेट करना, संबंध। रिलेटिव का मतलब ये हो जाता है, राइट। और इंटेरोगेटिव मतलब होता है प्रश्न, आप प्रश्न कर रहे हो, इसमें जब इसका प्रयोग हो तो प्रश्न होगा। अब किसमें हम कैसे समझेंगे कहाँ इंट्रोगेटिव है कहाँ रिलेटिव है, तो जब हम फुल डिटेल पढ़ेंगे इसका सबका अलग अलग, तो वहाँ समझ जाएंगे। बस यहाँ पे आपको सिर्फ इतना ही रखना है। और जैसे हमारा आज प्रोनाउन तो ख़त्म हो गया, 2 दिन में हम एडजेक्टिव ख़त्म कर लेंगे, क्योंकि एडजेक्टिव का बहुत सारा फंडा तो इसमें ख़त्म हो गया। बस थोड़ी थोड़ी सी बताना है। 1 दिन क्लासिफिकेशन चलेगा, 3 दिन। उसके बाद आई थिंक मुझे लगता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मैं शुरू करूँगा वर्ब, उसके बाद वही ज़्यादा ज़रूरी है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट शुरू होने के बाद मैं एडवर्ब पढ़ाऊँगा, वर्ब खत्म कर दूंगा, उसके बाद एडवर्ब पढ़ाऊँगा। एडवर्ब क्या होता है, उसके बाद बाकी बाकी फिर जो होगा टेंस हो गया, ग्रामर उसके बनाना उनाना सब चीज़ अगला। सबसे पहले कुछ पास्ट ऑफ स्पीच, कुछ आधा पास्ट ऑफ स्पीच बताऊँगा, उसके बाद मैं चल जाऊँगा उस चीज़ पे, टेंस पे। मैं टेंस पढ़ लूँगा, हम लोग टेंस पढ़ लेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के साथ साथ ही टेंस में हम पढ़ लेंगे हम लोग। उसके बाद आपकी जो छोटी छोटी टॉपिक आता है, जैसे क्वेश्चन टैग से कुछ क्वेश्चन आ जाता है, वहाँ से पढ़ लेंगे। बाकी बाकी वॉइस नरेशन और सब चीज़ लास्ट में करेंगे। वॉइस पहले कर सकते हैं बट नरेशन लास्ट में करेंगे। बाकी फ़िलहाल अभी जितना पढ़ा है उसका रिवीजन करके आइए। और रिवीजन ऐसे मत कीजिए कि पिछला लेक्चर के रिवीजन करना है तो अगला फुल डिटेल रिवीजन करके आइए। 1 घंटा बैठिए, सारा कॉपी लीजिए, अपना नोट्स उठाइए, बाकी पढ़ लीजिए। और बाकी बाकी सब बढ़िया। आप लोग रीडिंग करना शुरू कीजिए। इंग्लिश अगर मजबूत करना है तो ऐसे काम तो चलेगा नहीं सिर्फ ग्रामर से, ठीक है। तो बाकी जितनी शिद्दत से मैंने समझा रहा, जितनी शिद्दत से मैंने आपके लिए पैनल पीडीएफ बना रहा, एक एक इमेज लगा लगा के आपको समझा रहा, इतनी सरल बना रहा हो, तो अगर आपको लगता है कि इस पर मेहनत किया जा रहा है, इस लेक्चर पे पढ़ाने पे, पैनल पीडीएफ पे, आपके नोट्स पे, तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो,